हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम और उसका इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज 9.1 और सो लेट्स स्टार्ट। नंबर सिस्टम जैसे ही वर्ड हम सुनते हैं तो सबसे पहले यानी कि नंबर विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन मैथ, सिंपली वी कैन से दैट कि जो नंबर है वो मैथ में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली नंबर के बगैर मैथ को हम कंसिडर भी नहीं कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम जो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं नंबर सिस्टम में जो हमें छोटी क्लासेस में जो आप लोग पढ़ के आए हो तो उनको रिवाइज करना है। तो एक बार उनका रिवीजन ले लेते हैं, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ा है आप लोगों ने। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। सो लेट्स रिकैप्चर द मोमेंट, या दोबारा से मेमोरीज जो हैं आपकी उनको एक बार तरोताज़ा कर देते हैं। ओके, सबसे पहले नंबर सिस्टम, सॉरी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर में काउंटिंग नंबर को कंसिडर किया जाता है, सभी को काउंटिंग नंबर, यानी कि डेफिनेशन भी आप यही बना सकते हो कि ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर। काउंटिंग हम किसी भी चीज़ की जो काउंटिंग करते हो कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए कि काउंट द फैमिली मेंबर इन योर होम, कि आपके घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं, तो हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं सभी के सभी। सो 1 2 3 4, या फिर आपको बोल दिया जाए कि काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन योर क्लासरूम, या काउंट द नंबर ऑफ चेयर प्रेजेंट एट योर होम। तो ये सारी चीज़ें जो है, मतलब जब भी हमें किसी भी चीज़ की काउंटिंग करनी पड़ती है तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो यानी कि नेचुरल नंबर भी क्या हैं, सभी के सभी काउंटिंग नंबर ही हैं। तो ये कहाँ से शुरू होंगे बच्चों? 1 2 3 4 5, और काउंटिंग हमें पता है कंटिन्यू चलती रहती है। इसको हम किसी भी फाइनल पॉइंट पर जा करके रोक नहीं सकते, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है कि भाई ये काउंटिंग नंबर का लास्ट वाला है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। नेक्स्ट होल नंबर, नेक्स्ट होल नंबर। तो इसको ना एक और तरीका है पूरे स्टेप को अच्छे से समझने का, या इकट्ठा सभी को समझने का, कि जो नंबर लाइन होती है अपने पास, तो ये जो नंबर लाइन आपको दी गई है, नेचुरल नंबर में हमने कौन कौन से नंबर पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किए हैं बच्चों? हमने नेचुरल नंबर में सिलेक्ट किए हैं, ध्यान से देखिएगा, 1 ओनली 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो, आगे कंटिन्यू इस तरीके से चलते रहेंगे। तो ये जो कलेक्शन है सिर्फ इस टाइप के नंबर का 1 से स्टार्ट होकर के, तो उनको हमने क्या बोला है? नेचुरल नंबर। जब बात आती है होल नंबर की, तो हम थोड़ा सा लेफ़्ट साइड आकर के पहला जो यहाँ पर एक और नंबर पड़ा है इसको भी कलेक्ट अगर कर लेंगे, यानी कि किससे अगर साथ में इन नंबरों के साथ में हम क्या इंक्लूड कर लें? 0, तो क्या होगा बच्चों? तो वो क्या बन जाएंगे? होल नंबर। यानी कि होल नंबर की डेफिनेशन यहाँ से क्या बनेगी? ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर एंड 0, यानी कि 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर, साथ में 0 इंक्लूड हो गया। उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको? इंटीजर के लिए थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों अपना? इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब जो बाकी नंबर आपको दिख रहे हैं उनको भी आप इंक्लूड कर लीजिए। मतलब क्या, यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 -6, वो सभी के सभी नंबर। तो ये सारा जो कलेक्शन अब आपको दिख रहा है ये कैसा बन जाएगा? इंटीजर। तो इंटीजर की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग, या काउंटिंग के बजाय आप नेचुरल लिख सकते हो, ऑल
नेचुरल एंड देयर नेगेटिव n0। जैसे 1 का नेगेटिव कौन है बच्चों, -1 है। 2 का नेगेटिव कौन है भाई, -2 है। 3 का नेगेटिव कौन है, -3 है। 4 का नेगेटिव कौन है, -4 है। 5 का कौन हो जाएगा, -5। 6 का कौन हो जाएगा, -6। यानी कि क्या हुआ, सारे के सारे नेचुरल नंबर भी इसमें आ गए हैं और उन सभी के नेगेटिव भी आ गए हैं। एंड जीरो हमने अलग से क्यों लिखा, क्योंकि जीरो का नेगेटिव खुद क्या होता है, जीरो ही होता है। तो यानी कि वो हमने अलग से उसको लिखा है और बाकी हमने बोल दिया कि सभी नेचुरल नंबर और उनके नेगेटिव जो हैं वो किस में इंक्लूड होते हैं, इंटीजर्स में। साथ में आपको ना इनका जो सिंबल है वो भी पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N। वूल नंबर के सेट को बच्चों हम कैपिटल W यानी कि वूल नंबर से कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर को Z से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रैशनल नंबर। होपफुली इतनी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट जो है आपका क्या है, रैशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको अच्छे से समझना है आपको। हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। होल्ड ऑन अ सेकेंड। सो स्टूडेंट, रैशनल नंबर क्या है? अभी तक देखो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या थे भाई, जैसे 1 2 3 4 5, एग्जैक्टली सिर्फ यही वाले पॉइंट। उसके बाद वूल नंबर में 0 इंक्लूड हो गया। जब इंटीजर की बात की तो ये नेगेटिव जो है, नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स भी इंक्लूड हो गए थे। लेकिन क्या ऐसा करने से नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट सभी पॉइंट कवर होते हैं या सभी नंबर कवर होते हैं? बिल्कुल नहीं। अभी हम देख सकते हैं कि 1.5 यहाँ कहीं ना कहीं लाई करने वाला है। 1.5 जो है वो यहाँ कहीं ना कहीं लाई करेगा। 1.5 जिसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 15/10। उसी प्रकार से यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट हो सकता है 2.4, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 24/10। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनके बीच में इनफाइनाइट मैनी डेसिमल नंबर प्रेजेंट हैं। और हम अगर डेसिमल की स्पेसिफिकली बात करें तो वही ऐसे वाले नंबर जिनको हमने p/q यानी कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है। तो ये जो नंबर हैं इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हीं को बोला जाता है रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या रहेगी बच्चों, रैशनल नंबर की डेफिनेशन रहेगी कि एक ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकें। लेकिन बहुत सारे बच्चे ना डेफिनेशन को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, या जब भी आपसे पूछा जाता है तो आप इतना ही आंसर करते हो कि दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक चीज़ तो यहाँ पर एक चीज़ आप डेफिनेशन में ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनती है, दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर लिखा गया है कैन बी रिटन, मतलब कि जिनको लिखा जा सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो p/q की फॉर्म में होना चाहिए, उनको लिखा जा सकता है अगर p/q की फॉर्म में, तो हम किसी भी नंबर को कह देंगे कि वो क्या है, आपका रैशनल नंबर है। जैसे कि 1 इटसेल्फ, जो 1 है, क्या ये रैशनल नंबर है? अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि नो सर, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में नहीं है। वही चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई p/q की फॉर्म में लिखा हुआ होना ज़रूरी नहीं है। ऐसा बस ये होना चाहिए कि उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ऑब्वियस सी बात है, 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ठीक है, या फिर चाहें तो 2/2 लिख सकते हैं, 2/2 की वैल्यू भी 1 आएगी। m/m
m जहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये सभी क्या है आपके रैशनल नंबर है। और हाँ, साथ में यहाँ पे दो कंडीशन और आपको गिवन है कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में जब भी हम नंबर को लिखेंगे तो उस दौरान p और क्यू, ये साइन होता है बच्चों बिलोंग्स टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, कि भाई ये किस कैटेगरी में से, किस टाइप के नंबर में से हैं। तो p और q जो हो कहाँ से होने चाहिए, z यानी कि इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है बच्चों कि जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, ऊपर चाहे कोई भी नंबर हो, तो वो अनसॉल्वेबल बन जाता है, नॉट डिफाइन बन जाता है। तो इसलिए डिनोमिनेटर में 0 को हम अगर कहीं पर भी होगा तो उसको हम रैशनल नंबर काउंट नहीं करेंगे। हाँ, इसका अपोजिट ज़रूर हो सकता है कि 0/3 या 0/5 कुछ भी हो, ये जो है आपका रैशनल नंबर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि 0 डिवाइड बाई एनीथिंग क्या बन जाता है बच्चों, 0। और यानी कि अभी देखो यहाँ पे जैसे हमने सीखा कि 1 है वो भी क्या है आपका रैशनल नंबर है, 2 है वो भी रैशनल नंबर है, -1 जो रहेगा वो भी -1 को भी हम -1/1 लिख सकते हैं, या कुछ भी -100/100 लिख सकते हैं। देखो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, -100 क्या है p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है जी। सेकंड कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ये किससे बिलोंग करने चाहिए, इंटीजर से। क्या -100 इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यस। क्या 100 बिलोंग कर रहा है, यस। तो इंटीजर बाई इंटीजर की फॉर्म में लिख दिया है, और डिनोमिनेटर जो है वो 0 की फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए -1 जो है वो भी क्या हो गया आपका रैशनल नंबर, 0 भी क्या हो गया रैशनल नंबर, 1 भी क्या हो गया बच्चों रैशनल नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अभी तक के जितने भी नंबर हमने सीखे थे, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो इंटीजर हो, या वो वोल नंबर हो, सभी के सभी क्या होते हैं रैशनल नंबर। प्लस रैशनल नंबर में इस टाइप की जो फॉर्म के नंबर हैं वो एडिशनली ऐड हो जाते हैं। तो क्वेश्चन एक तो यहाँ पे 0 से बनता है कि क्या 0 रैशनल नंबर है, यस, क्योंकि अभी हमने शो भी कर दिया। और वैसे भी भाई 0 क्या एक वोल नंबर, और सभी वोल नंबर क्या होते हैं रैशनल नंबर होते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है आप अच्छे से आपको क्लियर कर लेनी है। अच्छा, तो अब मुझे ये बताइए क्या 1.5/10 इज इट अ रैशनल नंबर? अब बहुत सारे बोलेंगे कि भाई ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों सर? क्योंकि सर आपने अभी बताया कि जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर हैं वो दोनों के दोनों z से बिलोंग करने चाहिए, लेकिन 1.5 जो है वो तो बिलोंग नहीं कर रहा सर, मतलब कि वो तो इंटीजर नहीं है। अगेन क्वेश्चन की डेफिनेशन रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या है बच्चों कि उनको लिखा जा सकता है कि नहीं। क्या हम 1.5 को इसको चेंज नहीं कर सकते? क्या हम 1.5/10 को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते? पॉइंट हटा करके नीचे एक 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे तो कितना बन गया बच्चों 15/100। अब चेक करो, क्या ये इंटीजर है? यस सर। क्या ये इंटीजर है? यस सर। क्या डिनोमिनेटर में 0 है? नो सर। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इट मीन्स इट इज़ ए रैशनल नंबर। तो होपफुली अब रैशनल नंबर का कंसेप्ट जो है आप सभी बच्चों का क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, और आपको अच्छे से उसकी पहचान भी पता चल गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों अब अपना, वहाँ पे अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन और रहता है, वो हम जब एक्सरसाइज सोल्व करेंगे कंसेप्ट रहता है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर कैसे निकालोगे आप। कितने भी चाहे रैशनल नंबर हो, उनके बीच के जितने भी कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच के जितना मर्जी उतना हम रैशनल नंबर जो है वो निकाल सकते हैं। चलो अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं। चलिए बच्चों, फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्या है? इज 0 ए रैशनल नंबर। अभी डिस्कस किया था कि क्या 0 रैशनल नंबर है, तो आप बोलोगे कि यस 0 इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्या है, इसी में क्या पूछ रखा है बच्चों हमसे, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कि क्या आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो जहाँ पर p और q इंटीजर होने चाहिए? यस ऑफ कोर्स हम लिख सकते हैं सर। कैसे लिखेंगे? कुछ भी लिख दीजिए। न्यूमरेटर में आप 0 रखो, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू डाल दो, 2 -3 वट एवर 7
1000, कितनी भी वैल्यू डाल दो, आंसर क्या रहने वाला है, 0 ही रहेगा। तो यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द 6 रैशनल नंबर। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन हम अभी लास्ट में करेंगे, उससे पहले फोर्थ क्वेश्चन को स्टडी कर लेते हैं। ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखो, जब कभी भी आपसे ट्रू और फॉल्स पूछ लिया जाए, तो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दीजिए यस द गिवन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। बट अगर वो फॉल्स है तो आपको वहाँ पे एग्जांपल देके बताना होता है। कम से कम एक एग्जांपल दीजिए जिससे ये श्योर हो जाए कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो गलत दी गई है। पहले स्टेटमेंट क्या है बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए वोल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए वोल नंबर, कि सभी नेचुरल नंबर जो हैं वोल नंबर हैं। डेफिनेशन पे आ जाओ बच्चों। नेचुरल नंबर में कौन से हैं, 1 2 3 4 5। वोल नंबर में कौन है बच्चों, 0 1 2 3 4 5। क्या सभी के सभी नेचुरल नंबर वोल नंबर में आ रहे हैं? चेक करो बच्चों, चेक करो ध्यान से। 1 2 3 4 5 क्या नीचे हैं 1 2 3 4 5? यस ऑफ कोर्स, आगे कंटिन्यू चलेंगे। बल्कि एक एडिशनल नंबर भी है यहाँ पे, कौन है, 0। तो ये कहना तो सही है कि सभी नेचुरल नंबर क्या हैं, वोल नंबर हैं। इसका अपोजिट गलत हो जाता है कि वोल नंबर सभी के सभी नेचुरल है, अगर वो बोलते तो वो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो वोल है बट नेचुरल नहीं है। लेकिन ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो वोल नंबर ना हो। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अपने क्वेश्चन की कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए वोल नंबर, तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रू। ये क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रू। सेकंड, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या सभी इंटीजर भी होल नंबर है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इंटीजर में क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं। जैसे कि -3 जो है, एग्जांपल दे दीजिए। पहले आप लिखोगे कि नो एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। एग्जाम्पल, -3 इज एन इंटीजर, कि -3 क्या है बच्चों, इंटीजर है। बट -3 इज नॉट अ होल नंबर। -3 जो है वो होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये क्या हो जाती है, फॉल्स। क्लियर? लास्ट, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर, कि क्या सभी रैशनल नंबर होल नंबर है? नहीं, अपोजिट ट्रू है बच्चों। यहाँ पर भी नंबर लाइन अभी स्टडी किया कि जैसे 1 है या 2 है या 0 है, या अगर प्लस वालों की भी हम पॉजिटिव इंटीजर्स की भी हम बात करें तो ठीक है भाई, ये सभी वोल नंबर भी है। 0 जो है वोल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है। 1 जो है वो भी वोल नंबर भी है और रैशनल भी है। 2 जो है वो भी वोल भी है और रैशनल भी है। 3 जो है वो भी वोल और रैशनल सभी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि सभी के सभी वोल नंबर क्या हैं बच्चों, रैशनल हैं। लेकिन इसका उल्टा नहीं है, रैशनल नंबर, सभी के सभी रैशनल नंबर वोल नंबर नहीं है। डेसिमल वाला कोई भी उठा लीजिए, जैसे 1.1 की बात करें, जिसको हम 1/10 लिख सकते हैं, 11/10 लिख सकते हैं। ये जो है क्या है, रैशनल नंबर है, लेकिन क्या नहीं है, वोल नंबर। तो आप ये एग्जांपल दे दीजिए, मतलब इस टाइप का कोई भी एग्जांपल दे दीजिए जहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ये ट्रू नहीं है, इट इज़ ए फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए स्टूडेंट, अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर, फाइंड 6 रैशनल
नंबर बिटवीन 3 and 4। देखो दो तरीके हैं, बहुत इजी है, जो भी आपको इजी लगे वो आप चूज कर सकते हो। पहला सिंपल सा है, बहुत सिंपल है सॉल्यूशन। जैसे कि आपको क्या करना है बच्चों, 3 and 4 के बीच के कितने नंबर लिखने हैं, 6 है, तो डेसिमल वाले नंबर लिख दीजिए, बाद में उनको p/q की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। क्या क्या है बच्चों, जैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। आप कोई ज़रूरी नहीं है कंटिन्यूसली लिखो, आप 3.7 लिख सकते हो, 3.8 लिख सकते हो, 3.9 लिख सकते हो, 3.11 लिख सकते हो, 3.23 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो जो कि 3 और 4 के बीच में लाई करते हैं। इनको आप बाद में चाहो तो रैशनल नंबर की फॉर्म में भी लिख दो, 31/10, 32/10, 33/10, क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो नीचे कितना आ जाएगा 10, 34/10। अगर मान लो किसी बच्चे ने यहाँ पे लिखा होता 3.42 जो कि इनके बीच का नंबर है सेम, तो वहाँ उसके लिए हम क्या लिख देते 342 डिवाइड बाई पॉइंट के बाद दो डेसिमल प्लेसेस थे तो 2 0 लग जाएंगे, तो यानी कि 342 डिवाइड बाई 100। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर जो हैं गिवन नंबर के बीच में निकाल सकते हैं, स्पेशली जब हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं उनका डिनोमिनेटर सेम हो। डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन था तो कितना था बच्चों 1 था, तो उस केस में हम ये वाली जो प्रोसेस है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का दूसरा तरीका क्या है बच्चों, पहले लिखो कि गिवन नंबर्स 3 and 4, या 3/1 and 4/1। अब आप क्या करो, कितने नंबर निकालने हैं बच्चों हमें इसके बीच के 6, तो जितने भी नंबर निकालने हैं उससे कम से कम एक ज़्यादा के साथ आप ना क्या करो मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। कब, जब डिनोमिनेटर क्या है ऑलरेडी बराबर, यानी कि 6 से बड़ा हम चाहें तो 7 के साथ भी कर सकते हैं, बट इजी बनाना है अगर आपको क्वेश्चन को तो सीधा 10,000 या 100 इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो आप यहाँ पर लिखो कि मल्टीप्लाई बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर of both number with 10। चलो हम 10 के साथ कर देते हैं with 10। तो क्या मिला बच्चों हमें 3/1 की 10 से ही मल्टीप्लाई, यानी कि न्यूमरेटर की भी 10 से और डिनोमिनेटर की भी 10 से, तो कितना हो गया बच्चों 30/10। एंड दूसरा नंबर क्या है बच्चों 4/1, उसकी भी 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, कितना हो गया बच्चों 40/10। कोई ज़रूरी नहीं है आप 10 से मल्टीप्लाई करो, मर्जी है, 7 से करना चाहो 7 से कर लो, 8 से करना 8 से कर लो। मतलब मल्टीप्लाई करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यूमरेटर निकले हैं, जो भी न्यूमरेटर निकले हैं उनके बीच में ना कम से कम इतना गैप हो जिसके बीच में, जैसे इस क्वेश्चन में हमें 6 नंबर निकालने हैं तो मिनिमम 6 इंटीजर्स का उनके बीच में गैप होना चाहिए। अगर 6 पूछे हैं, 10 पूछे हैं तो मिनिमम 10 का होना चाहिए, 1000 पूछ ले तो मिनिमम 1000 का होना चाहिए। खैर 1000 नहीं पूछे जाएंगे आपसे, उसमें लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब सिंपली क्या करना है हमें, 2 नंबर हो गए बच्चों हमारे पास, क्या 30/10 और 40/10, यानी कि नंबर तो वही हैं जो आपको गिवन थे, बस हमने उनको फॉर्म चेंज कर लिया उनकी लिखने की। तो बस अब आपको क्या लिखना रहता है बच्चों, अब आपको लिखना है कि अब आप लिख दो कि 6 रैशनल नंबर बिटवीन, किसकी बीच की बात हो रही थी 3 and 4, यहाँ पर आप 3 and 4 ही लिखोगे लास्ट स्टेटमेंट में। तो उनके बीच के 6 रैशनल नंबर। अब देखो डिनोमिनेटर चेंज नहीं करेंगे, वो 10 है 10 रहने दो, न्यूमरेटर चेंज कर दो, 30 और 40 के बीच के कोई भी 6 इंटीजर लिख दो, 31/10, 32/10, डिनोमिनेटर सेम रखना है बच्चों, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, इस टाइप से कोई भी 6 नंबर आप लिख सकते थे। और सरप्राइजिंगली आंसर जो है, एक्चुअली नॉट सरप्राइजिंगली, आंसर जो है आपका क्या है सेम है। तो आप चाहो तो ये वाला मेथड अपना लीजिए, चाहो तो ये वाला मेथड अपना सकते हो, चॉइस इज योर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। आपको 2 नंबर दिए गए हैं 3/5 एंड 4/5। इनके बीच के क्या करने हैं बच्चों, आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। सोल्व कर सकते हो, 2 चॉइसेस आपको गिवन हैं, एज यू विश, दोनों में से जो भी मेथड इजी लगे वो सोल्व कर दीजिए। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, आप ये मत सोचना कि सर उसमें 3 and 4 अकेला था, इसमें डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तो ये मान के चलिए आपका क्वेश्चन ना यहाँ पे 1 की जगह 5 है। अब तो हिंट मिल गया, बाकी क्वेश्चन सारा सेम है, तो डिनोमिनेटर चेंज रहेगा और प्रोसेस सेम रहेगी, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। सो विद दैट आवर एक्सरसाइज 1.1 इज ओवर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।